हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप अड्डा। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। इसका आपका क्लास 1 हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, ताकि हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। अगर कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपका दोस्तों निकले 10+ नंबर जरूर यहाँ से फंसेगा, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 25 में 25 है। इस बार किसी भी भाइयों किसी भी बहनों को बैक नहीं आना है। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, और जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं सीधा आज की क्लास की ओर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिला है आप उस पर ज्वाइन होकर अपने क्लास को आगे बढ़ाइए। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दंत चुंबक का आकार कैसा होता है। दोस्तों आपको बताना है कि दंत चुंबक का आकार कैसा होता है। यह होता है आपका आयताकार का। कैसा होता है, यह आपका हो जाएगा आयताकार का। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक का आकार कैसा होता है। नाल चुंबक का आकार आपका यू आकार का होता है। अंग्रेजी अक्षर के यू आकार का आपका नाल चुंबक का आकार होता है। नेक्स्ट आपका है, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है। जब परिपथ में दोस्तों किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य। देखिए दोस्तों, रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है। यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर में दोस्तों जो हमारे शरीर में कुछ विषाणु कुछ कीटाणु आते हैं, उन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं मारकर सफा करती हैं। ओके दोस्तों, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं दोस्तों, उसे ठीक करने का काम श्वेत रक्त कणिकाओं का ही होता है। अब यहाँ हम देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक करती है तथा चोट लगने पर रक्त का बहाव को भी नियंत्रण करती है। अब यहाँ हम देखते हैं रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं। यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। समान रूप से इनमें 90% जल होता है और 10% आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। ओके दोस्तों, ये थे आपके रुधिर प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट आपका है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं। दोस्तों रक्त को आधुनिक उपकरणों एवं विधियों द्वारा 4.5 सेल्सियस यानी 40 फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक के वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां पर विभिन्न वर्गों के रुधिर का रखा जाना वह आपका रुधिर बैंक कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है कि रक्तदाब किसे कहते हैं। दोस्तों यानी आपका बीपी। आपने सुना होगा कि बीपी का बढ़ जाना, बीपी का देखिए दोस्तों घटना, बढ़ना और घटना। हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय के शीतलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब दोस्तों यानी आप का उसका बीपी 120 से 80 mmHg होता है। इन्हें दबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं रक्त की संरचना बताइए। दोस्तों रक्त की संरचना 2 तत्वों से होती है। पहला आपका है रक्त कणिकाएं और दूसरा आपका है रुधिर प्लाज्मा। आपको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर नोटबुक में लिखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। रक्त वर्ग की जानकारी करने के कोई 2 लाभ बताइए।
रुधिर वर्ग की जानकारी के निम्नलिखित लाभ हैं। दोस्तों, मरीज को यदि गलत वर्ग की रुधिर दे दिया जाए तो दोस्तों वह रुधिर के अभिसरण क्रिया से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, अगर मान लो आपका ग्रुप ए है, अगर आपको बी का मिल जाए या फिर आपका ओ का मिल जाए या फिर आपको ए बी का मिल जाए, तो अगर निगेटिव मिला तो आपकी मृत्यु पक्का हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है शरीर में रुधिर का महत्व। दोस्तों, शरीर में रुधिर का क्या क्या महत्व दोस्तों आप यहाँ से जान सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कुछ पता भी है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि जो बुक में लिखा है आप वही लिखो। आप दोस्तों अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस को लिख सकते हो, वह आपका सही जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के रक्त को जमाने में कितना समय लगता है। मनुष्य के रक्त को दोस्तों जमने में कितना टाइम लगता है। 4 से 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, अगर मान लो आपको कहीं भी चोट लग गई, अगर मान लो आपके बॉडी से कहीं पर भी रक्त का रिसाव हो रहा है, तो वह आपका रक्त 4 से 8 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ओके दोस्तों, कब की थी। 1868 दोस्तों 1940 में की थी। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं बताइए। दोस्तों, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इससे आपको क्या होगा दोस्तों, इससे आपको एनीमिया हो सकता है दोस्तों, इसमें आपको साइथीनिया हो सकता है। उसके बाद आपको हेपेटाइटिस बी, एड्स वगैरह दोस्तों आपके कई रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब आपके रोग होते हैं रक्त से ही। आपका हेपेटाइटिस ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एड्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लोहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। देखिए दोस्तों, यह आपका महिलाओं से संबंधित है। ओके दोस्तों, यह आपका महिलाओं से संबंधित है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, कुछ दोस्तों क्वेश्चन आपके बहुत ही लॉन्ग है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। दोस्तों, थैलेसीमिया रोग के लक्षण। देखिए दोस्तों, भूख का ना लगना, दोस्तों सांस फूलना, दोस्तों लेकर चेहरा पीला होना। ओके दोस्तों, ये सब आपके हड्डियाँ, देखिए सिर की हड्डियों का मोटा होना। ओके दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट खींचिए और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो आपका केवल टाइम ही खराब होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। देखिए दोस्तों, अस्थि मज्जा का किसी कारणवश कृत होना ही इसका मुख्य कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, एड्स किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। दोस्तों, यह रोग HIV दोस्तों, यह प्रकार दोस्तों HIV के द्वारा फैलता है। दोस्तों, अगर मान लो यह दोस्तों रोग आपके बॉडी में अधिक प्रभावित हो गई तो इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, एड्स जो होता है वह तो आपका रक्त के संपर्क में आने पर ही फैलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आज पूछा गया कि एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, भूख का कम लगना, शरीर के वजन में कमी, ओके दोस्तों, ज्वार और त्वचा में दौरियाँ दोस्तों, उसके बाद थकावट उसके बाद ये सब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एड्स के लक्षण। आपको दोस्तों ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के आपको एग्जाम में जानना है। अब यहाँ देखते हैं कि एड्स का पता आप कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको एड्स का पता लगाना है तो आपको अलीसा टेस्ट जरूर करवाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है एड्स का क्या तात्पर्य है। देखो दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, दोस्तों इसका संक्षिप्तीकरण है। ओके दोस्तों, चलिए कभी कहीं पूछ लेगा आपसे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम तो इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं
एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? दोस्तों एड्स का विषाणु का नाम है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? दोस्तों जब तक आप अलीसा टेस्ट से आपकी इसकी जांच नहीं जाएगी दोस्तों, तब तक आप एड्स का निदानात्मक नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों वायरस को अलग कर पता करना दोस्तों यानी हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ दोस्तों आपको पता करने के बाद तभी आपका इलाज संभव हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है? दोस्तों यह होता है 2 से 7 माह तक, ठीक है। चलिए, हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों आपका लीवर। दोस्तों अगर मान लो किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया है दोस्तों, उसका लीवर खराब हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया है दोस्तों, वह जो भी खाएगा वह दोस्तों सेम टू सेम मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। जब दोस्तों उसका लीवर ही खराब होगा तो वह उसका खाया पिया कभी नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं फिटकरी का क्या उपयोग है? फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्री का नाम बताइए। रुई, पट्टियाँ, कैंची और दोस्तों आपका ठीक है लोशन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि सुरक्षा से आप क्या आशा रखते हैं? देखिए दोस्तों, सुरक्षा का अर्थ है बचाव। दोस्तों अब आप सुरक्षा यानी बचाव के बारे में अपने मन से दोस्तों आप जो भी लिखोगे आपका सब सही माना जाएगा। फर्स्ट एड दोस्तों बॉक्स किसे कहते हैं? आपातकालीन स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे की आवश्यकता होती है दोस्तों उसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताइए। दोस्तों इसका प्रथम सिद्धांत क्या है? सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जहाँ जहाँ रक्त बह रहा है दोस्तों उसे रोकने का प्रयास करो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है कुछ घरेलू औषधि के नाम बताइए। दोस्तों फिटकरी आपका हो गया, आयोडेक्स, उसके बाद दोस्तों आपका हो गया वेरिक पाउडर, ग्लूकोज, दोस्तों आप इससे अलग चीज़ें भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो। हम आपसे बार बार कहते हैं दोस्तों आप इससे दोस्तों अलग चीज़ें भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है? दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए कहाँ चला गया दोस्तों, ये आप करेक्ट। चलिए आप ये ना, चलिए ये आपका है किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? कुत्ते के काटने पर दोस्तों उसके घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें। घाव को साबुन या पानी से कई बार अच्छी तरह धोएं। घाव धोने को एक सूखी दोस्तों आप देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो दोस्तों आप जो आपकी किताब में लिखा है तो आप वही सेम मत लिखिए, आप लिख के भूल जाओगे। देखिए दोस्तों, अगर कुत्ते ने किसी व्यक्ति को तो काट लिया है तो दोस्तों पहले उसके घाव को, पहले उसके राल को दोस्तों पहले उसको अच्छे से साबुन से या फिर वैसे पानी से धोएं। ओके दोस्तों, धोने के बाद उसको किसी सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। उसमें पोंछने के बाद फिर उसका दवा करें। ठीक है दोस्तों, सिंपल बात आपका बस यही है, ठीक है। और इसमें आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी लिखा है सब बकवास लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका है मुर्गी का दौरा दोस्तों मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ 4-5 चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। मुंह से निकलने वाले झाग को पोंछ दें।
ओके दोस्तों, हाथ पैर पटकने की दशा में ध्यान रखें, किसी ऐसी चीज़ को दोस्तों उसके आसपास ना रखें कि हाथ पैर पटकने से उसके हाथों पैरों में चोट आ सके। ओके दोस्तों आपको यही चीज़ें अपने मन से आपको अच्छे से लिखना है दोस्तों, ठीक है। आप इसे पढ़ भी सकते हो। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं दृष्ट धारा किसे कहते हैं। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे दृष्ट धारा कहते हैं। सर्वाहारी जंतु दोस्तों क्या होता है, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो वह आपका हो जाएगा सर्वाहारी। एक्स के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं दोस्तों, जिसका घनत्व उसकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं एड्स का पूरा नाम क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये समांतर बल रेखाएं होती हैं, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर रहती हैं, ठीक है। चलिए जैसे आपका है एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है, एक सेकंड में प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा को एक एम्पियर कहते हैं। और यहाँ देखते हैं नेक्स्ट आपका है कि खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, खाद्य जाल जब सीधा ना होकर जटिल हो जाता है, या जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक दोस्तों। देखिए आपका सोना चांदी ताला दोस्तों, ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम ये सब आपके हो जाएंगे सुचालक। और दोस्तों नेक्स्ट आपका है रबड़ प्लास्टिक और लकड़ी दोस्तों, सूखी लकड़ी ना कि कुछ और सा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपकी हो जाएंगी तो कुछ सारे दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा धातु गैल्वेनिकरण प्रक्रिया क्या है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हो दोस्तों। जो चीज़ें आपकी लॉन्ग है दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका टाइम खराब ना हो दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है दोस्तों। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में दोस्तों, ठीक है, लीवर को प्रभावित कर देती है। अब यहाँ देखते हैं खनिज और एक्स का क्या अभिप्राय है दोस्तों। खनिज और एक्स का क्या अभिप्राय है दोस्तों, खनिज के अंतर्गत आपका लोहा अभ्रक कोयला जस्ता बॉक्साइट चूना पत्थर ये सब आपका आएगा दोस्तों। और जो आपका एक्स है दोस्तों, एक्स दोस्तों, हाँ देखिए आपका एक्स से ही खनिज बनता है, ठीक दोस्तों। आपको ये चीज़ उसमें ज़रूर डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपका है यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे आपका है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आवेश प्रभाव के दर या मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों, इसका मात्रक आपको हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेष अंगों का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, अवशेष अंग आपके वे होते हैं जो हमारे पास अंग हैं लेकिन हमें उसका कोई यूज नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि आखिर आपके कौन कौन से अवशेष हैं आपके बॉडी में। देखिए दोस्तों, समजात अंग तो किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख मनुष्य के साथ यानी वस्तुओं को पकड़ने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर तो आपका एक क्वेश्चन आ गया है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रभावित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। दोस्तों आपका ये फार्मूला है I बराबर P आई और Q पान टी। दोस्तों आपको क्या निकालना है, Q ना, आपको जाएगा Q बराबर
आई गुणे टी, तो आपका दोस्तों आई कितना है, ठीक है 5 एम्पियर है, ठीक है आपका 5 एम्पियर है। टी आपका कितना है, देखिए दोस्तों ठीक है यहाँ पे आपसे कहा गया है, ठीक है 1 घंटे में, तो दोस्तों देखिए आपको हो गया 60 यानी दोस्तों आपका आ गया 3700 सेकंड, ठीक है दोस्तों आपका इसका होगा मल्टीप्लाई, आपका जाएगा ठीक है आंसर, ये देखिए ठीक आपका जाएगा आंसर। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ पे आपका क्या है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु तो क्रमांक लिखिए, आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है। परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक तत्वों का दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इन्हें मुख्य आवर्त सारणी में बाहर नीचे रखा आता है। अब नेक्स्ट आपका है, एड्स विषाणु के शरीर में संग्रह होने के लिए किस प्रकार के कोशिकाओं की कमी हो जाती है। HIV दोस्तों, एड्स विषाणु जो होता है आपका HIV होता है के कारण शरीर की वाहिनी संक्रमणों से बचने वाली कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं सर्वा है, उसमें हम लोग इसके बाद कर चुके हैं, हम लोग इस पर दोस्तों हम लोग ये सब पर बातें दोस्तों हम लोग तो कर चुके हैं। यही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आज दोस्तों आपका ये क्लास बहुत ही शानदार रहा होगा। दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको वीडियो पर दिख होगी दोस्तों, आप लोग इसका पार्ट 1 भी देख सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। धन्यवाद।